So first you have to write characteristic equation. Okay, characteristic equation, that is what, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0. और हम क्या लिख सकते हैं इसको, लैम्डा टू द पावर 3 माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स व्हाट, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है. ओके, 1 3 माइनस 2. तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे. ध्यान रहे सिंबल को भी आपको कंसिडर करना है, जैसे कि यहाँ पे -2 है. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, आप इसका सम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 2. इसी तरीके से S2 क्या होगा आपका, S2 होगा सम ऑफ माइनर्स. ओके, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ओके, डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ पे माइनर्स डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, जैसे कि ये देखो, अगर मैं 1 का देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 3 2 0 -2. ओके, वो मुझे लिखना है. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 3 2 0 -2 प्लस, देन अभी फिर से माइनर निकालना है. तो माइनर मेरा अभी क्या होगा, ये बीच वाला देखो, ये हटा दो, तो क्या मिल गया, 1 3 0 -2, ये मुझे लिखना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 3 0 -2 प्लस लास्ट वाला हमारे पास में क्या बच जाएगा, लास्ट ये देखो, ये येलो से मैं करती हूँ ये, तो मेरे को कितना मिल गया, ये क्या है, इसका माइनर्स है. ओके, मैंने आपको कैल्सी पे भी इसको सॉल्व करना सिखाया है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. इस डायरेक्शन में आप इसको क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो इसको. अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, -6. इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0. ओके, बट नेगेटिव सिंबल के साथ में. ये कितना हो जाएगा, -2 -0, ये हो जाएगा 3 -2. और आप 2/2 का मैट्रिक्स जो सॉल्व करते हैं कैल्सी से, आप वो भी कर सकते हो. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5. ओके, नाउ डिटर्मिनेंट. ओके, आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो. इसका डिटर्मिनेंट मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, स्किप किया है, आप उसको कैल्सी से भी निकाल सकते हो. तो सब ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में. तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू कितना है, 2 लैम्डा स्क्वायर, S2 का वैल्यू कितना है, माइनस. यहाँ पे प्लस है बट ये क्या है, माइनस है, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस. ओके, नाउ यहाँ पे ऑलरेडी क्या सिंबल है, माइनस, लेकिन आपका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो कितना है, -5 है. सो दैट सो दैट ये माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, सो अल्टीमेटली मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, सॉरी डिटरमिनेंट का वैल्यू 6 था, सॉरी माय मिस्टेक. सो दैट यहाँ पे इसको 6 करेंगे. ओके, नाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, आप डायरेक्टली कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, इसके लिए हमको इसको चेक करना पड़ता है कि लैम्डा की क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा 0 हो जाए. मान लो अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू क्या ले ली, 1. अब अगर इस इक्वेशन में रखा तो 1 का पावर 3 रखा एंड 1 का स्क्वायर रखा, -5 × 1 + 6 किया, तो देखो ये क्या आता है, 1 का क्यूब किया तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो क्या हो जाएगा, 2. और ये 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5, और ये क्या हो गया, 6. तो 6 प्लस ये मिला के कितना हो जाएगा, 7, और ये -7, मतलब ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 0. ओके, तो 0 आ गया. तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे आपको लाइन बनानी है. ओके, यहाँ पे जो जो वैल्यू है उसको आप लिखो. 1 इसका मल्टीप्लायर क्या है, -2, इसका मल्टीप्लायर क्या है, -5, एंड देन क्या है वहाँ पे 6. ओके, आपको यहाँ पे अभी आपने क्या निकाला है, लैम्डा की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे पुट करो और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यहाँ पे 1 फिक्स करो. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना है, 1, और वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है. -2 + 1 हाउ मच, -1. ओके, नाउ अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, -1, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है. यहाँ पे लिखा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -6, एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, -6, -6 + 6 क्या हो गया, 0. ओके,
आप इसको कैलसी से भी कर सकते हो। अभी देखो इसको अगर हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा माइनस वन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लैम्डा माइनस वन। अब पावर 3 की जगह पे अभी आप क्या लिखोगे, 2। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको आप लिखोगे यहाँ पे माइनस लैम्डा और यहाँ पे -6 इक्वल टू 0। इसको आप जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे, ये देखो यहाँ पे 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, है ना। तो ये आप फैक्टराइज ऐसे कर सकते हो, ये लैम्डा की पावर 3, यहाँ पे मैंने इसको 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6 और -3 + 2 हाउ मच, -1। तो बीच वाला ये टर्म को मैंने इस तरीके से ब्रेक किया है। ओके, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो नाउ यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें मैंने ब्रैकेट लगाना है। ओके, इन दोनों में मैंने लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लैम्डा -3। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, प्लस है, 2 को कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा, 2 - 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 3 से क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर क्या था, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको, एंड देन लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या है, अगर इसको राइट हैंड साइड किया तो ये क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 3 और -2। ओके, तो ये क्या है, मेरे आइगन वैल्यूज़ है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यूज़ है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा देती हूँ। ये देखो, अगर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये वैल्यूज़ क्या है, 0 0 है। तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे 1 3 और ये -2, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यही क्या है आपके, यही आपके आइगन वैल्यूज़ है। आप ध्यान से देखो, यही आपका आइगन वैल्यूज़ है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, लैम्डा की जो वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई करो, 1 3 -2, तो आपको कितना मिलता है, -6। तो आप ध्यान से देखो, यही इसका क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू है। ओके, सो हमको समझ में आया कि अगर हम आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइगन डिटरमिनेंट मिलता है, सॉरी। ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। तो सपोज दैट, मान लो कि लेट लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, 1। ओके, सपोज दैट मैंने मान लिया, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर हमने क्या मान लिया, x1 इक्वल टू XYZ। ओके, अब क्या करना है, ये जो 1 है इसको मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में मुझे सबट्रैक्ट करना है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, जो हमारा, तो हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, बाई, अगेन हम क्या लिखेंगे, बाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डिटरमिनेंट था या जो मैट्रिक्स था हमको गिवन था, हमने उसे लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी जगह -1 -1 -1 कर देंगे डायगोनल, क्योंकि हमने लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 माना है। नाउ यहाँ पे लिखो XYZ, राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, 0 0 0। नाउ 1 - 1 किया तो क्या हो गया, 0 2 3, एंड ये क्या हो गया, 2 2 0 0 -3, और यहाँ पे क्या आ गया आपको, XYZ। ओके, नाउ हमने कंसिस्टेंसी में भी पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले लाइन से मुझे क्या मिलेगा, 0x + 2y + 3z इक्वल टू 0। ये कहाँ से मिला मुझे, बाई R1। ठीक है, इसी तरीके से R2 से मुझे क्या मिलेगा, 0x + 2y + 2z इज इक्वल टू 0। ये मुझे किससे मिला, बाई R2 से। ओके, हम कोई भी दो अलग डिफरेंट इक्वेशन को हम लोग चूज़ करेंगे और हम उनको क्या करेंगे, उसमें क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। नाउ क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x। अब इसको हाइड करो, ये देखो, इसको हाइड करो आप। ओके, इसको हाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 3 2। ओके, देन क्या मिलेगा, इसको हाइड करो। अभी आप सेकेंड टाइम इसको हाइड करो। ठीक है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो सेकेंड टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 3 2। ओके, इसके बाद लास्ट टाइम किसको हाइड करो, इसको हाइड करो। तो अभी क्या बच गया, इतना फैक्टर। तो इसका जो x का मल्टीप्लायर है वो आप लिख लो, इक्वल टू क्या मान लो, t। इस डायरेक्शन में आप पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 - 6। ये y इक्वल टू, y वाले को हमेशा निगेटिव लिखना है, बीच वाले को। ओके, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ही 0, इसलिए डायरेक्टली क्या आएगा, 0। अगर ये दोनों 0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है ना, तो ये 4 - 6 कितना आएगा, -2, है ना। तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, अगर ये 2 को इसमें से डिवाइड कर दोगे, इसमें से डिवाइड कर दोगे, और ये क्या है, t है, हमने कुछ तो माना है। ओके,
टी है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 0 है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ओके ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया t, और y का वैल्यू कितना आ गया 0, एंड z का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे इसको -2t भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, तो आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर कितना आ गया, -2t 0 0, XYZ की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ओके, नाउ इसमें से मैं 2t को भी बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट माई फर्स्ट आइगन वेक्टर इज़ व्हाट, x1 इज इक्वल टू 1 0 0। ठीक है, नाउ इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, सेकंड और थर्ड भी निकाल सकते हैं। ओके, अभी मान लो सपोज दैट दूसरा आइगन वेक्टर मेरा क्या आ जाता है, 2 0 0 आ जाता है। सपोज दैट मेरा तीसरा आइगन वेक्टर क्या आ जाता है, 1 0 2 आ जाता है। तो मेरा मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स में, मॉडल मैट्रिक्स को मैंने सपोज दैट P से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो वैल्यूज़ है इनको आपको फाइंड आउट करना है एंड इस तरीके से आपको लिख देना है। तो आपका ये क्या बन गया, मॉडल मैट्रिक्स। ओके, मान लो आपको एग्जामिनर ने पूछा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपके आइगन वेक्टर्स क्या क्या आए थे, आपके सॉरी आइगन वैल्यूज़ क्या आए थे, 1 3 -2। तो आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दो। क्या था मेरे पास में, 1 3 -2, तो -2 को पहले लिख लो, 1 को लिख लो एंड देन 3 को। ओके, इस तरीके से बाकी पोजीशंस पे क्या लिख दो, 0 0। तो ये क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, इसी तरीके से इसी में मैं आपको कंटिन्यूएशन में मैं आपको बोल देती हूँ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो इक्वेशन आया है, हमने कहाँ तक निकाला था, यहाँ तक देखो, ये हमने फाइंड आउट किया था। ये इसमें इसको क्या करना है, इसमें आपको लैम्डा को सिर्फ किससे रिप्लेस कर देना है, ए से रिप्लेस कर देना है। ओके, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रॉब्लम आएगा तो आप यहाँ तक कैलकुलेट करोगे। ओके, यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे। ओके, नाउ अभी लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दोगे, ए से रिप्लेस कर दोगे। ओके, और जहाँ पे ए नहीं था वहाँ पे आई लिखोगे, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ ए क्यूब की कैल्सी से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ए स्क्वायर का कैल्सी से वैल्यू मिल जाएगा, इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। देन आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, 0 0 1, ये 0 है। ओके, ये लिखोगे और डायरेक्टली राइट हैंड साइड में आप क्या वैल्यू लिखोगे, 0 0 0 लिखोगे और क्या लिख दोगे, हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ अगर इसमें आपको पूछता है ए इनवर्स निकालो, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है, ओके, ये जो आपका इक्वेशन है, इसमें आप क्या करोगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे। तो जब इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए, ये बन जाएगा ए, और यहाँ पे 5 ए इंटू ए इनवर्स हम क्या लिखते हैं, आई। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आई के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो इटसेल्फ रहेगा। ओके, नाउ इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में ए इनवर्स को आप इसी साइड में रहने दो, बाकी को उधर शिफ्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5i -2a, सॉरी ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर। आपको आई मतलब पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको डालना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो भी ए का वैल्यू लिखा है वो लिखो, ए स्क्वायर का जो भी वैल्यू है वो लिखो, एंड आप कैलकुलेटर से जो भी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो यहाँ पे आप लिख दो। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके।